सम्मेलन होगा, ये पहचान है कि वो सामने हमारे जो वो सामने। तो नेवी शारण तीर्थ में 88,000 ऋषियों में केवल एक प्रश्न कि जीवन क्यों मिला है। सोनक ऋषि है, बोले भैया अपने अपने सपनों प्रश्न अगर सबके अलग अलग हो तो एक कर जाओ, पूछ लो क्यों। जब जिज्ञासा बढ़ती, जब हमारा किसी वस्तु के लिए मन उमड़ता, कुछ लालसा होती है, तो दूर जाने की जरूरत नहीं, एक जिज्ञासा बनाओ। कौन सी एक जिज्ञासा? ये भले मेरी कि ये जो मेरे जीवन में दुख है, ये प्रभु उसका कारण क्या है? कभी विचार करा है? कभी सोते समय, लेटते समय एक मन के अंदर विचार करो कि मेरे को ये दुख आया तो क्यों आया, इस दुख का कारण क्या है? विचार करो। और वो जब विचारधारा बनेगी तब क्या होगा? जिज्ञासा बढ़ेगी, और जब जिज्ञासा बढ़ेगी तो एक दिन समझ के चलना कि गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु तुम्हारे सब दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए। गुरु को ढूंढने मत करो, हम फलाना गुरु बना ले, ये गुरु बना ले, वो गुरु बना ले। जो गुरु को ढूंढता है तो वो गुरु नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता। जिज्ञासा हो, और जब जिज्ञासा बढ़ी तो सामने सुखदेव महाराज आकर के खड़े हो। सुखदेव महाराज को जानते हो कौन है? आप सत्यनारायण कथा सुनते हो ना, किनका वर्णन ज्यादा है उसमें? ये दो महात्मा वहां बैठे हैं, आवाज आ रही है ना, खाली कुलड़ी की हवाई खा रहे हैं। क्या बताया? ये एक्सपायरी डेट है। बोल चलो हमारे तरफ तो सुनो मत सुनो, हमेशा याद है। तुम लोग ये एक बात बताऊं, कितना ही शोर शराबा, जिस समय भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है ना, 18 दिन का ज्ञान का, ये जो दिल चला है ना, वो तलवार की भी आवाज, लड़ाई हो रही है ना, अरे कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई हो रही है, रोने चीखने की आवाजें भी आ रही है, फिर भी अर्जुन का मन देखो कि इतने शोर शराबे में भी उनका ध्यान नहीं हटा। तो ठाकुर वाणी बोलते, उस वाणी के पर अटल होकर के चले, अटल हो गए। अरे आप लोग तो फिर भी कूलर में बैठे, मैंने तो ये तक बंद करवा दिया। कुल मिलाकर के सुनो सुनो सुनो। सूत जी महाराज आ गए, वो लोग सूत जी महाराज हम आपके चरणों में प्रणाम करें। अरे नहीं नहीं, तुम मत करो, मैं आपको प्रणाम करूं। सूत जी महाराज की उम्र केवल 14 वर्ष, और सत्संग सुनने के लिए कौन आ रहे हैं? उनके बाबा, परदादा, पिता, पितामह, द्रोणाचार्य, सब आए सत्संग सुनने। उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बोले नहीं कि बाबा मुझे लज्जित मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुमको प्रणाम करूं, आप मुझे प्रणाम करें, ये शोभा नहीं देता। सोनक ऋषि कहते हैं कि बेटा सच बात है, हमको शोभा नहीं देता, और आपने कहा कि हम बड़े हैं, तो संसार में कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा। मानव कहता कि मैं बड़ा, मानव कहता कि मैं बड़ा, तो इस पृथ्वी पर क्यों पड़ा? और पृथ्वी कहती कि मैं बड़ी, तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? शेषनाग कहते कि मैं बड़ा, तो शिव के गले में क्यों पड़ा?
और शिव कहते कि मैं बड़ा तो हिमालय पर तुम क्यों खड़ा हो, और हिमालय भी कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों हिला, और रावण भी कहे कि मैं बड़ा तो बाली के हाथ से क्यों हरा, और बाली भी कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा, और राम भी कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के आगे क्यों झुका। कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, अरे कौन तो बोलो, भक्त बड़ा, कौन सा भक्त, जो कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनता वो बड़ा है, वो बड़ा है। धन प्रधा आयु प्रधा, धन प्रधा आयु प्रधा, ये जो धनवान है ये बड़ा नहीं, कोई धन बड़ा, कोई मन से बड़ा, कोई प्रतिष्ठा में बड़ा, कोई पद में बड़ा, उन्हें इनको बड़ा नहीं कहते। बड़ा तो वही है जो परमात्मा के सानिध्य में आ गया, वो ही बड़ा। कौन है? जो परमात्मा के सानिध्य में आ गया, उसके संग में लग गया। अरे संतों के संग में बैठ रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में बैठ रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में बैठ रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में बैठ रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में बैठ रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में बैठ रे तेरी अच्छी बनेगी। एक बात समझ लेना, दिन निकला चाय पानी पी पति गए, और चबूतरों पे बैठने से नहीं बनेगी, एक दूसरे की चुगली चिंता में नहीं बनेगी, मां बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। और जब यहाँ आकर के उसके सानिध्य में मिल जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। तो कोई वस्तु नहीं मिल गई, कोई मकान जायदाद नहीं मिल गया, पर बन गई कि जो जीवन प्रभु तेरे कारण हमको मिला है, ये मेरा जीवन सार्थक बन गया। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। केवट की बन गई, नाव में चलाए से, केवट की बन गई, नाव में चलाए से, अरे केवट की बन गई, नाव में चलाए से, केवट की बन गई, नाव में चलाए। अरे संतों के संग में बैठ रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में बैठ रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे किसी का क्या जल गया,
बोल बाके बिहारी लाल की जय। किसी का दिल जल रहा है, अरे किसका जलने तो तू जल रहा है। क्या क्या कह रहा था मैं? कथा थी तो तुम्हारा ही ध्यान है तो मेरा क्या होगा? उन्होंने पूछा आपकी जिज्ञासा क्या है? सोनक ऋषि कहते हैं कि जीवन का केवल दो ही हमारे प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि थाली के अंदर भोजन उतना ही लेना जितना कि तुम खा सको। ध्यान देना, भोजन उतना ही थाली में आए कि जितना हम पा सके, क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण बड़ा कीमती है। संत के पास जाओ, संत के पास जाओ तो इधर उधर की बात मत पूछना, बस पूछना तो केवल इतना कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, मेरे को भगवान कब मिलेगी? कब? ध्रुव जी ने कुछ और नहीं पूछा, केवल इतना ही पूछा है कि मेरे को तो भगवान की खोज है, तो मुझे भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषिगणों, आपने अपने लिए नहीं, ये तो संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। मैं आपकी जिज्ञासा के अनुसार जो मैंने अपने गुरु से सुना, जो मैंने अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके इसको सुना, वही मैं आप लोगों को परोस रहा हूं। आगे समझ, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि मैं अपना शब्द एक भी नहीं मिलाऊंगा और ना मुझे आता भी नहीं। मैं सही बता रहा हूं, मुझे भागवत की कथा भी नहीं करनी आती। कल भी मैं नीचे उतर के बात कर रहा था, यहाँ बात कर रहे थे, कोई के अध्ययन, मेरा यकीन करके मानना, मैं यहाँ व्यासपीठ पे बैठा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ना तो मैंने गुरु के सानिध्य में रह करके भागवत का अध्ययन करा, न मैंने कोई वैसा अध्ययन करा, न मैं घर में पढ़ता हूँ, ना मंदिर में पढ़ता हूँ, ना मैं कहीं पढ़ता हूँ। फिर इतनी बात कहाँ से निकल के आ रही है? इसका पीछे कोई रहस्य है, और वो रहस्य क्या है कि जब ये व्यासपीठ पे आप लोगों ने बैठा तो दिया, पर मुझे इतना मालूम है कि मैं व्यासपीठ पे नहीं, मैं साक्षात अपने गुरु की गोद में बैठ कर इस कथा को कह रहा हूँ। वो पीछे से बोल रहे हैं, मैं आगे सरकार ट्रांसलेशन है, बस पीछे से बोलने वाला तो हम और उसकी वाणी को समझना। मैं इसलिए कह देता हूं कि व्यासपीठ को कोई मखौल मत समझना, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। 7 दिन कथा सुनी, नाचे कूदे, सब अपना प्रसाद लेकर घर गए, बोले ये नहीं, इसको उपहास में मत लेना, क्योंकि व्यासपीठ जब लगती है, जब आती है व्यास उनके ऊपर, तो ये समझ के चलना आपके जीवन की सारी बोल खुल जाती है। सच बताना, जितनी भी कथा आप लोगों ने कल से अब तक सुनी, ये आप लोगों के जीवन से है या नहीं? बोलो, आज जीवन उतर रही है ना? तो ये हमारी ही कथा है, हमारी ही कथा है। अभी तो बीच बीच में आपको ऐसा महसूस होगा कि अब कल से मैं नहीं आऊंगी, क्यों? क्योंकि ये हमारी बात बोल रहा है। इसे कैसे पता लग गई? और कल मैंने कहा था कि 1000 आंखों से वो देख रहा है, तुम्हारी तो 2 ही आंखें हैं, उसकी तो हजारों आंखें हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी। सोनक ऋषि कहते हैं कि महाराज, एक बात हमने सुना है कि जो नारद है ना, ये नारद भी उदास हो गए। अरे जीवन में जो सबको हंसाने वाला वो खुद रोता है, कारण क्या बता? सूत जी महाराज कहते हैं
कि ऋषि करो, एक बार की देव ऋषि नारद, नारद कौन है? नारद कौन है? लड़ाई करने वाला नहीं है। अभी मैंने एक बीच में कथा हुई थी, बहुत उल्टे सीधे शब्द, पर मैं बोल नहीं पाया। दुनिया ने मेरे को बुरा भी कहा है, आप लोगों ने किसी ने बुरा भी कहा है, मैं नाम उच्चारण नहीं करूंगा। बहुत अपशब्द भी मेरे को बोले गए हैं कि तुमने व्यासपीठ के ऊपर उसका वो करा, उपहास करा है या तुमको वो करा है। और मैं सही बता रहा हूँ, तो आप लोगों को पूरा पूरा हक है। अब तो मौका है कि व्यासपीठ में मैं भी बैठा हूँ, आप मेरा अपमान कर सकते हो, खुली छूट है। कुल मिला करके मेरे में एक ही आदत है, और उस आदत से मैं सबका बुरा हूँ। और वो क्या है कि उस परमात्मा के प्रति दो कार्य अपने जीवन में उतार के चलना। एक तो इसको अपने जीवन का निर्वाह पथ बनाना। निर्वाह का मतलब क्या? बोले इसको अपने, इसको रोजगार में मत लिया। ग्रंथ देखने का नहीं होता, ग्रंथ सुनने का होता है। आइए समझना आपको है? ग्रंथ को सुनने का है, इसका सौदा नहीं होता। और जहां प्रेम के बदले प्रेम होता है, तो वहां केवल सौदा है। जहां प्रेम के बदले प्रेम केवल सौदा है। और दूसरी बात कि कोई भी शब्द अगर भागवत जी के अंदर आ रहा है, उसका कोई भी अर्थ का अनर्थ मत करना। अर्थ समझते हो ना? मेरा नाम सीमा है, आइए समझना। अरे कहाँ है निकाह? मैं सीमा का अर्थ जानता कि मैं सीमा हूं, तो मैं सीमा कहां से? सीमा अखंड है, एक बॉर्डर है, इसके आगे कुछ नहीं। कहते हैं कि यहां पर सीमा समाप्त बोलते हैं। हर चीज का एक अर्थ है, उस अर्थ का अनर्थ मत करो। ये सौदेबाजी होगी। उसका अर्थ का जब अनर्थ होता है, तो यही समझ के चलना दुर्गति को मैं ही जानता, आप लोग नहीं जाओ। उन्होंने नारद को लड़ाई करने वाला बताया। और सत्य बताऊं तो मैं व्यासपीठ के पर बैठा हूं, मेरे को कथा जब परमात्मा के प्रति कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है ना, तो मैं रुकता भी नहीं, मैं कभी नहीं गया। आज मैं इतने समय के अंदर इतनी अवस्था हो गई, पर मैं कभी भी ना तो जागरण में गया, ना कीर्तन में गया, केवल एक सत्संग में जरूर गया। जो भी जीवन बीता हो केवल सत्संग से ही बीता, क्योंकि मेरे पिता भी वही है और मेरे गुरु भी वही है कि जिन्होंने मेरे को ये मार्ग दिखा दिया कि जाओ जाओ। अब भले ही मेरे पास कुछ हो या ना हो, परंतु मेरे को इतनी तसल्ली है, इतना मेरे को विश्वास है कि दुनिया में कोई मेरे साथ रहे ना रहे, पर मेरा बाकी बिहारी मेरे साथ है। वो तो मेरे साथ है, और जब वो मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी की चिंता नहीं, किसी की चिंता। तो नारद कौन है? नारद वो है जो दुनिया को एक मार्ग बताए, गुरु है, वो गुरु है। अभी बात आई थी ना कि जिसको गुरु मिल जाता है वो परमात्मा से संबंध उसका जुड़ जाता है। पर गुरु स्वार्थी ना हो, स्वार्थ में ना जिए। मैं कई बार कह देता हूं, आप भी निस्वार्थ रहना और मैं भी निस्वार्थ हूं। ये 11 दिन के अंदर कथा ऐसी आपको असर करेगी कि जो काम तुमने सोचा था ना पूरा हो, तो जब जाकर उसको होगा, क्योंकि यहां पर कुछ होगा नहीं। हुए भी है, कार्य सिद्ध भी हुए हैं। नारद भगवान का मन है। कौन है नारद? कौन है? अब इसको लड़ाई करने वाला मत बताना।
करवाने वाला नारद नहीं है। नारद का अर्थ ही केवल इतना है कि नारद जी जो है भगवान का मन है। और नारद जी हमको क्या जीवन में सीखते हैं? बोले मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान देना इस बात में, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, बैकुंठ से चलता हूं। भगवान बैकुंठ से चलता हूं और सारा दिन घूमते 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 आखिरी में वापस मैं बैकुंठ में ही पहुंच जाता हूं। कौन कह रहा है ये? नारद। कौन कह रहे? नारद जी। और नारद जी कौन है? भगवान का मन है और मन हमारे भी भीतर है। इसका मतलब नारद जी तो हमारे पास में भी है। तो फर्क इतना है भगवान के मन में और हमारे मन के अंदर, केवल अंतर है तो वो केवल इतना है कि हमारा मन संसार में घूमता है और संसार में घूमता घूमता संसार का ही बन जाता है। संसार का ही बन जाता है कि नहीं है? वो कहना ये चाह रहे हैं कि तुम मन को ऐसा बना लो जैसा नारद है, ये बैकुंठ से चलता है और आखिरी में बैकुंठ में ही पहुंच जाता है। आपका भी मन ऐसा बन जाए कि ठाकुर जी के चरणों में आओ, फिर भले ही तुम सारा जीवन, सारा जहान, सारी दुनिया में जाओ, पर आखिरी के अंदर आना तो अपने ठाकुर के सामने आकर के कह देना कि हे प्रभु मैं आ गया। बन सकता है ऐसा मन? अरे आप लोग इतने व्रत करते हो, इतने अनुष्ठान करते हो, यज्ञ करते हो, सब कुछ करते हो, करते हो ना आप लोग? और सही मायने में देखा जाए तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितने व्रत करो, कितने अनुष्ठान करो, होना वही है जो उसे मंजूर है। आप केवल अपने ग्रस्त जीवन में एक अनुभव कर लो, एक नियम ले लो कि सुबह चलते समय, सुबह कहीं पर भी जाओ, सुबह जिस समय उठो, सुबह की पहली भोर में जब हमारी आंख खुले तो ठाकुर के आगे सर झुका देना कि हे प्रभु ये तेरा धन्यवाद है, तूने मुझको उठा दिया। और जब रात्रि के अंदर मैं सोऊं तो उस परमात्मा के चरणों में फिर सर झुक जाए कि हे प्रभु ये तेरा धन्यवाद है, तूने सारे संसार में मुझको घुमाया, दुनिया में घुमाया, समाज में घुमाया, परिवार में घुमाया, कुटुंब में घुमाया। प्रभु तेरा धन्यवाद है, वापस तूने अपने चरणों में मुझको बुला लिया। धन्यवाद। आप नियम ले लो इस बात, कहीं भी जाओ बस ये कह दो कि प्रभु मैं जा रहा हूं और आते समय कह देना कि प्रभु मैं आ गया। भगवान उसी में ही प्रसन्न है। देवर्षि नारद के मन उदास है और भगवान का जाप करते 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 सीधे सोनकाली 88,000 ऋषिगण कहते हैं, सोनक ऋषि जी कहते हैं कि देवर्षि नारद बद्री का आश्रम में गए। बद्रीनाथ जी गए कोई न गए, क्योंकि वहां जाने से दोष लग जाता है ना? या तो आंखों के अंदर मोतिया उतर जाता है ना? या कानों से सुनना कम हो जाता है। बद्रीनाथ जी में मत जाना, है ना? जाओगे तो नहीं, जाओगे बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम में नारद जी का प्रवेश हुआ। नारद जी जिस समय बद्री का आश्रम में पहुंचे तो वहां भगवान का प्रथम अवतार है जो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जिनको सनत कुमार अवतार बोलते हैं। और वो अवतार भगवान का कैसा है? वो लोग 5 वर्ष के बाद एक रूप, एक रंग, एक जैसी कल काटी। नारद जी से बोले, नारद जी क्या बात है, आज उदास कैसी हो?
प्रेम से कहो जय श्री राम। जीवन ये तुम्हारी कथा है, लेकिन न ध्यान करना तुम्हारा। हम जब सुबह उठते हैं, तो उदास कैसा रहता है। और हंसियों में तो मैं एक बात कह भी देता हूँ, जो सारे दिन में खूब अच्छा मेकअप पोत के रहे और उसके चेहरे की पहचान कर दे, तो सुबह सुबह जाओ जय श्री राम, जय श्री राम, असलियत नजर आ जाए। आइए समझ लो, ये हंसी की बात है, वो बाहर से बस, और ये हंसने भी ये सीधी बात सच्चाई है। उनसे तो 3 शब्द निकले, देव ऋषि नारद, क्या बात है, आज उदास क्यों? पहला शब्द, आप उदास क्यों हो? दूसरा शब्द, कहां से आप आ रहे हो? हे प्रभु, आप कहां से जा रहे हो? और तीसरा शब्द, आप कहां जा रहे हो? ये हमारे जीवन के अंदर भी है कि दुखी हो तो क्यों हो? दुखी हो तो आप क्यों हो? क्या रोटी नहीं मिलती? सामर्थ अनुसार का धन नहीं मिला? रहने को क्या जगह नहीं है? अरे आकाश रूपी चादर है, पृथ्वी रूपी हमारा ये पलंग है, और ये हाथ रूपी हमारा सिरहाना है। कमी किस बात की? कमी किस बात की? पहला शब्द, आप कहां से आए हो, ये विचार बनाओ। रात्रि के अंदर जिस समय सारा काम निपट जाए, बिस्तरों पे जब आप लेट हो तो एकदम खर्राटा मत भरने लग जाओ। लोग कहते हैं कि हमको नींद नहीं आती। मैं सच्चाई बता रहा हूं, तो कल आप करके जमा कर देख लेना, कल तुम ये कहोगे कि बिना दवाई के नींद आई। करके देखो, आप विचार करो कि मैं कहां से आया हूं, मेरा असली वतन क्या है। जब मैं सारी क्रियाकलाप कर दूंगा, फिर उसके बाद में मैं कहां चला जाऊं? विचार करो। हम परदेसी हैं, हम परदेसी हैं, तुम परदेसी। हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी। देखो, थोड़ा सा गौर करके इसका कथा को सुनोगे, समझोगे तो समझ में आएगा। पहला काम कि मैं आया कहां से हूं। दूसरा, जब मैं आ गया तो मुझे अंत में जाना कहां है। और तीसरे नंबर पर कि जो दुखी हूं तो मैं क्यों? मैंने कल भी बताया था कि सुख और दुख के साथी स्वयं हो, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। भगवान हमको न सुख देता न दुख देता। भगवान हमको नहीं है, वो सुख दुख नहीं दिया। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। इस बात समझ के चलना। अगर आप लोग परदेसी हो तो बोल कहां? आप मकान मालिक हो, बोलो। आप मकान मालिक हो, आप जायदाद वाले हो, जमींदार हो, तब कितना भी कुछ हो, ये जमीन जाए। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। क्लास में मास्टर ये कहता है कि बेटा अपने मुंह से बोल, याद रहे। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। हम परदेसियों की
हम परदेसियों की यही है निशानी। अब ये आवाज नहीं आ रही भाई। हम परदेसियों की यही है निशानी। जब भीड़ बढ़ जाएगी तो नहीं बोला जाएगा, अच्छे बोल लो। तुम बोलोगे तुम परदेसी हो तो मकान मालिक है तो रह रहा होगा। ओ हम परदेसियों की यही है निशानी। हम परदेसियों की यही है निशानी। निशानी के बाद एक चीज और है, हम परदेसियों की यही है कहानी। हम परदेसियों की यही है कहानी। ओ आए और चले गए खत्म कहानी। आए आए चले गए खत्म कहानी। ओ आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया। कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया। कोई चला हंसते हंसते कोई रो चला। कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। क्या समझ में आई कि जो कंट्री बदलती है, आप हिंदुस्तान से कई बाहर के मुल्क में जाओ तो सबसे पहला कुछ बदले ना बदले तुम्हारा पैसा बदल जाएगा। बोलो, अरे बोलो, बदलेगा कि नहीं? तुम बदले, कपड़ा बदला, कुछ चेहरा बदला, कुछ तुम्हारा रहन सहन बदला, कुछ नहीं बदला, करेंसी बदल गई। मेरे को भी मैं कई दफे इस बात को कहता हूं कि यहाँ पर सिक्का नहीं चलेगा। जब इस लोक से परलोक में चलते हैं ना, यात्रा है तो वहां करेंसी भी बदल जाती है। जो सिक्का यहाँ चला रहे हो वो सिक्का तुम्हारा वहां नहीं चलेगा। इसलिए जब तक जीवन है तो इस जीवन का सुधार हो जाए। और जीवन का सुधार कैसा हो कि तुझ में राम और मुझ में राम, सब में राम समाया है। अरे कर लो प्रेम सभी से जगत में, यहाँ कोई नहीं पराया, कोई नहीं, कोई नहीं। जहाँ का सिक्का है तो वहीं चलेगा। अब तुम सोचो कि जो सिक्का मैंने यहाँ चलाया मैं वहां चलाऊं तो कैसे चलेगा? हे प्रभु, जब तक ये सांस चलती है ना तब तक एक कृपा हम पर कर देना। और वो कृपा क्या कि कोई मिले ना मिले, अरे जग छूटे तो छूटने दे। हे प्रभु, तेरा चरण हमसे ना छूट जाए, चरण तेरा संग हमसे ना छूट जाए। तीन बात कीजिए कि कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और दुखी हो तो क्यों हो? प्रेम से कहो जय श्री राधे। साहब का उम्मीद तो नहीं आ रही अभी, अभी तो नहीं आ रही है ना? हाँ, जब आए तो बता दियो। तीन बातें पूछी। नारद जी बोले कि सच्चाई तो यही है कि दुनिया में घूमता हूं और दुनिया का दुख ऐसा है। जब अस्पताल में जाओगे ना तो तुम चाहे कितनी दुखी हो और सामने वाला स्टेज पर आ रहा हो
स्टेचर पे आ रहा हो, और जब वो दर्द में कराह रहा हो, तो सच्चाई यही है कि तुम अपना दर्द भूल जाते हो और सामने वाले को देख के ये कहते हो कि मेरा तो कुछ भी नहीं। हमारा दुख उसी समय से खड़ा हुआ जिस दिन तुमने ऊंचा देखना शुरू कर दिया। तुमने अपने से ऊंचा देखा तो दुखी हो गए। सुखी होना है तो भागवत जी जैसा ग्रंथ ये घोषणा करता है कि सुखी होना चाहते हो तो केवल एक धारणा बना लो, जो व्याप्त है सो पर्याप्त है। जो मिला है उसमें संतोष है। हे प्रभु ये तेरा प्रसाद है, जो व्याप्त है सो मुझे पर्याप्त है। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, ये रटे तो हुए पर इसका अमल भी तो करो। रट तो लिया, मोए इतना दीजियो। और मैं तो कभी बस एक बात कहता हूं कि परमात्मा जब खाने के ऊपर आ जाए ना तो यहां मुरमरा भी नहीं चढ़ाएगा। सब चीज को वो खा जाएगा, हम क्या खाएंगे? नारद जी कहते हैं कि मेरे को, मैं इतनी जगह गया दुनिया में घूमा पर मेरा मन में शांति नहीं। मैंने अभी बताया कि प्राण और प्रकृति, ये जो हमारा प्राण है, कितने कितने प्राण है हमारे, कितने नहीं मालूम। अच्छी बात है, एक ही प्राण है और एक ही से चल रहे हो, बहुत बढ़िया है, वो ही निकल जाए। अरे गाड़ी में स्टेपनी रखनी पड़ती है कि नहीं? हा? किसी गाड़ी में दो दो स्टेपनियां होती कि एक बिखर जाए तो दूसरी लग जाए, और तुम्हारा एक ही प्राण हो तो स्टेपनी करे। ये कथा के अंदर बैठते हो तुम लोग, ये सत्संग सुन रहे हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारे भीतर कितने प्राण हैं। अच्छा दरवाजे कितने हमारे? हाथ खड़ा करके बता रहा है, कह मत करना कोई, जिसको पता हो वो बता, हाथ खड़ा करके कितने? बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इनके नाम, तुम्हारे 5 ही है। और कोई हाथ? 9। ये गूगल में मत देखना, पहले बताना मेरी क्लास चल रही है। एक तो इस बातों को जरा मखौल में मत लेना, मैं हाथ हंसी मजाकों में मत लेना, क्योंकि ये ग्रंथ जब खुलता है ना तो सारी ग्रंथियों को खोल देता है। नहीं तो ये किताब खोल दी, बंद कर दी। मैं हाथ जोड़ूंगा और आपके पैरों में मत्था भी झुका दूंगा। इसको मखौल में मत लेना, ना मनोरंजन में मत लेना। हमारे 5 प्राण हैं, 5 हमारे प्राण हैं। एक प्राण निकल गया तो दूसरा तैयार, दूसरा निकल गया तो तीसरा तैयार, चौथा निकल गया तो तीसरा तैयार। वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हो ना, है ना? और क्या कहते हो अभी वेंटिलेटर पे है, इसका मतलब उसके अभी 2 स्टेपनियां बाकी है, गाड़ी चल रही है, बाहर भी निकल गया। हमारे कितने प्राण हो गए? 5। याद रहेगा, याद रहेगा। मैं तुम लोगों को शिक्षा इसलिए थोड़ी बहुत दे रहा हूँ, क्या मैं शिक्षा देने के लायक तो नहीं, मैं खुद ही शिक्षा नहीं दे रहा, मैं देने के लायक तो नहीं, पर हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा, आप 3 घंटे यहाँ बर्बाद करते हो और घर में जाकर के तुम्हारा बच्चा ही तुमसे पूछ बैठे इस शरीर के बारे में, संसार के बारे में, भगवान के बारे में, तो आप लोगों को क्या जवाब है? कोई जवाब? जब तुम नहीं जवाब दे पाओगे तो तुम्हारी औलाद ही क्या कहेगी? 3 घंटे बोला क्या करवा? जब बच्चा तुम्हारा ट्यूशन पढ़ने जाता है ना और पेपर में फेल हो जाए तो दोषी कौन होता है? टीचर दोषी बन जाता है, होता है नहीं? क्या मेरे बच्चे को तुमने ये सिखाया? संसार में जब हम आए तो कम से कम इतनी तो सीख हमारे अंदर हो कि प्रभु ये तूने इतना बड़ा महल हमको दिया है, इस महल में कितने दरवाजे हैं? ये 5 प्राण हैं और 9 दरवाजे हैं।
इन्हीं 9 दरवाजों में से 5 प्राण निकल के चले जाएंगे, और जिस दिन प्राण निकल गए तो पड़ोसी भी कहेगा, बेटा भी कहेगा, परिवार भी कहेगा, कब उठाओगे? ये हमारी वैल्यू हो जाए। इतना बड़ा शरीर 250 ग्राम में बदल जाएगा। जो पत्नी पलंग पर बैठा करके अपने हाथ से निवाला खिलाती है ना, वही पत्नी दरवाजे के अंदर जब अस्थियां आती है ना, तो बेटे को यही कह देती है, इसको ले जा, अब ये ऑप्शन हो जाए। क्या वैल्यू है? और भाई अगर इस शरीर की कीमत बढ़ानी है तो जब तक सांस में सांस रहे, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे बांके बिहारी, बस कृपा ऐसी करना, अपने सानिध्य में हमको जोड़ करके रखना। इस शरीर की उपलब्धि हो जाएगी। और जैसे तुम भगवान का उत्सव मनाते हो, भगवान का उत्सव मनाते हैं, जैसे हम भगवान का उत्सव मनाते हैं, जितने ये शरीर भगवान के पास जाएगा, सच यही है कि वो माँ के बिहारी भी तुम्हारा आने का उत्सव मनाएगा, उत्सव मनेगा। मौत मृत्यु हमारी उत्सव बन जाए, महोत्सव बन जाए, ये ना हो कि चला जाए। मृत्यु हमारी महोत्सव बन जाए, एक खुशी का माहौल बन जाए। कबीरा जब हम पैदा हुए और मैं रोया, जगह हंस गया, हंसाएगा। और ऐसी करनी कर जो मैं हंसू और ये जग रोए, देख रहा हूं। हमारा कोई भी तो कर्म ऐसा नहीं, कोई भी तो कर्म होता है। क्यों? मैं अक्सर कह देता हूं, आज तुम लोग एक दूसरे को दुखी कर रहे हो, ये कीमत नहीं है, क्योंकि कीमत उसी दिन पहचान होती है कीमती चीज की कि जिस दिन वो सामने से वो वस्तु हट जाती है। चाहे इसमें माता पिता हो, चाहे मित्रगण हो, चाहे सखी सहेली हो, चाहे कुटुंब परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे पड़ोस हो, क्योंकि वैल्यू जब पता लगती है वस्तु की, जब वो वस्तु हमारे बीच में से हटती है, और जब सामने रहे तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं हूं, परंतु मैं सामने नहीं आना चाहता। अरे परमात्मा है, जब तो ये संसार चल रहा है, जब तो हम लोग बैठे हैं। अर्जुन को क्या कहा है? अर्जुन ने क्या सोचा? बोले नहीं, हम सोचते हैं कि हमने कमाया, हमने मकान बनाया, हमने परिवार चलाया। अरे तुम में क्या ताकत है? चलाने वाला तो तुम्हारा भाग्य बिहारी है। चलाने वाला कौन है? उठो परमात्मा। अरे हमने जितनी ताकत नहीं, हम स्वयं चल। नारद जी ने कहा कि मन बड़ा दुखी है, मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्योंकि जब मन दुखी हो, ध्यान देना, जब मन दुखी हो, जब आप मन से दुखी हो, तो कहीं और नहीं, किसी साधु के, किसी गुरु के चरण में जाकर के उसका इलाज कीजिए। उनके शरण में जाकर दुख खत्म। हमारा दुख जब तक है, जब तक हम उस परिवार के अंदर बैठे। और ये संसार क्या है? संसार क्या है? संसार दुखालय है। जब पढ़ने का समय था तो कहां गए थे? विद्यालय। और जब बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं औषधालय। और मंदिर में जाओ तो कहते हैं कि देवालय, बोलते हैं ना ऐसा। और जब संसार में आ जाओ तो ये दुखालय है। यहां दुखी दुख है, सुख नाम की चीज नहीं है। नारद जी कहते हैं कि मैं मन दुखी है। क्यों? मैं आपके साथ। और दुखी क्यों है? पूरा अंति भक्ति है। किसी ने कुछ बताया, चौराहे पे दीवा जलाओ, जला दिया। किसी ने कहा कि उल्टे लटक जाओ, तो उल्टे लटक गए। किसी ने कहा परिक्रमा लगाओ, तो परिक्रमा लगा दिया। किसी ने व्रत बताया, व्रत कर दिया। अनुष्ठान बताया, अनुष्ठान कर दिया। पर एक बात याद रखना कि एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए।
पिता बना लो, एक के बात तो उनको। हमारा तो देवता ही 2 मिनट में बदल जाता है, हमारे तो गुरु बदल जाते हैं। और तो और सच बताऊं तो आज तक हमारे बाप बदल जाते हैं। अपनी औलाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करेगी और पड़ोस में जाकर उसके बाप के पैरों को छूती है। बोलो गलत है कि सही है? कभी उस बेटे ने अपने माता पिता के चरण पकड़े, छुए, माता टेका है, क्योंकि संसार में अब जो केवल रहा तो केवल एक दिखावा रहा है, दिखावा। मेरा मन दुखी है कि भक्ति को लोग बात करते हैं पर इनमें ना तो ज्ञान और ना इनके अंदर को विवेक है। विवेक किसको कहते हैं? ज्ञान अलग है और विवेक अलग है। विवेक हम किसको कहते हैं? ये जो अभी मैंने बात बताई है कि मैं कहां से आया, कहां जाना है, दुखी हो तो क्यों, ये विवेक है। इस विवेक के द्वारा हम उस बात को समझ पाए और ज्ञान के द्वारा संसार में इस्तेमाल हो। इस ज्ञान के द्वारा हम भरण पोषण कर रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, ज्ञान के द्वारा। ये तो ज्ञान है। महाराज मैंने बस केवल चारों तरफ एक ही बात देखी, भक्ति तो सब करते हैं पर ज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और ये दोनों इसके बेटे, मां को छोड़ करके बेटों को रखोगे तो बेटे टिकेंगे नहीं। मैंने कल भी एक बात बताई थी कि भक्ति के बिना ये ज्ञान और वैराग्य अंधे हैं। वो ज्ञान वैराग्य क्या है? उन्हें लंगड़े हैं, चल नहीं पाए। और इन दोनों के बिना वो तुम्हारी भक्ति वो अंधी है। कल मुक्ति की बात सुनी थी ना, मुक्ति कौन है? भक्ति की दासी। कहा कर मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, भीख मांगे, ये करें, वो करें, वो करें। बोला नहीं, भक्ति और भक्ति के साथ में ये दो जरूर होने चाहिए। कल ही बताया था भक्ति का मूल क्या है? भक्ति का मूल क्या है? जड़ क्या है भक्ति की? दया। तो आप जरा सा जोर से बोल लो ना, तुम्हारे से तेज आवाज तो मेरी है कि नहीं है? तो संकोच किस काम का? जो पता है तो बोलो, खड़े होकर के बोलो कि हाँ ये। और इस बात को समझ के चलना कि भक्ति को अकेले मत रखो। नारद जी कहते हैं कि महाराज क्या करें, खूब कुछ सब कुछ करा। बोला कि यार मैंने सब कुछ करा, ये मन चारों तरफ घूमता है। ध्यान देना इस बात पर कि ये मन चारों तरफ घूमता है। कहीं पुण्य कर्म कर, कहीं दान दे, कहीं कुछ कर, कहीं कुछ कर, कहीं कुछ कर, कहीं कुआ बना, कहीं बावड़ी खुला, कहीं ये कर, कहीं प्याव लगा, कहीं दान दे, कहीं ये। पर इस मन को कभी कभी ये नहीं कहूं कि कोई सत्कार्य भी कर। और सत्कर्म कौन सा है? ये सत्कर्म है जो कि आप बैठ करके इत्मीनान से और भगवान की इस कथा को सुन लो, ये सत्कर्म है। ये सत्कर्म। दानों में दान सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान। ताली बताओ, कौन सही है अन्नदान? तो हम एक दिन मेरे से कही, मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ नहीं हुई है चर्चा। जब मैं दुर्गा पूजा में बैठता था तो हमारे जैन परिवार था, उन्होंने कहा, उनको पता, तो उन्होंने एक बात कही थी कि पंडित जी रोटी तुम रोज खाओ, क्या कमी है? और मैंने व्यासपीठ पे बैठो एक ही बात कही थी, आप 4 दिन खिला दोगे और मैं बचा देता हूँ, मैं ताहा जीवन तुमको खिलाऊंगा। चलो नहीं रहा, ताहा जीवन खिलाओ। बोलो उसके साथ में पैसा भी तो चाहिए। बोलो पैसा नहीं, हंसी सी बात है, रोटी खाएगा। तो
कुल मिलाकर के केवल इस बात को मत सोचो, ना तुम खिलाने वाले हो और ना तुम देने वाले हो। तो क्या है सबसे ऊंचा दान? कौन सा है? नहीं मानो, जब भले मानो तो संगत बदल दो। सही बताओ, हाथ उठा करके आज से कितने आदमी संगत बदल रहे? बोलो, आज द्वादशी का दिन है, बोलो हाथ उठा के कहो कि आज से आप बदल गए। हाँ, क्यों बदलेंगे? हमारा ठेका बदले। हम क्यों बदले? नहीं बदलोगे तो आगे बदलना पड़ जाएगा। ये अच्छे अच्छे को बदल देता है, ये ध्यान, ये अच्छे अच्छे को बदल देता है। कुल मिलाकर सबसे ऊंचा जो दान है वो कन्या दान है। कौन सा दान है? कन्या दान। दिया है? अरे जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, सब कुछ जीवन न्योछावर कर दिया, और जब अवस्था आई तो उस अपने हृदय के टुकड़े को किसी और को सौंप दिया। इससे बड़ा तो दान होगा क्या? अरे यार गर्दन हिल रही है, पहले क्यों नहीं हिली? कन्यादान से ऊपर कोई दान नहीं, परंतु भागवत जी कहती है कि कन्यादान से भी एक ऊपर का दान है, वो तुम्हारा क्या है? सत्संग का दान। इससे भी कई गुना होगा। क्यों दान को बड़ा बताया इसको? बोले इससे हमारा जीवन बदल जाएगा। जीवन क्या बदलेगा? अपने गुरु के पास जाओ, भगवान पे जाओ, संत पे जाओ, साधु पे जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए। अरे बेटा आराम से बैठो, घंटे मत बजाओ। कुछ बदले ना बदले, किसी पे भी जाओ, अपने गुरुजनों के पास जाओ, संत महात्मा के पास जाओ, और जाकर के उनसे सवाल मत करो। उनसे कहो कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव हमारी, हे गुरुदेव हमारी दिशा मत बदलना। क्या नहीं बदलना? दिशा नहीं बदलना। हे गुरुदेव बदलना है तो हमारी दशा को बदल। दशा तुम्हें संत का, अब यार देखो थोड़ा सा अनुभव करना, जिनके सामने जाने से ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः ही बुद्धि बदल जाए, अच्छा मन में विचार आने लगे, तुम्हारा भगवान की शरण में जाने का मन करे, तो यही समझ के चलना राम कहीं दूर नहीं, जो सामने बैठा है ना, जिनके सामने आने से ही तुम्हारी विचारधारा बदल गई, वही तुम्हारा राम है और कहीं नहीं। वही तुम्हारा राम। नारद जी एक काम करो, भक्ति को झुकाओ, वो उनके जान वैराग्य को उठाओ। कैसे? पूरा सत्संग के माध्यम से। सत्संग ही एक ऐसा है कि जहां पर ज्ञान भी बढ़ता है और विवेक भी बढ़ता है, और उसके साथ में ताली बजाते हुए वहां भक्ति महारानी भी आ जाती है। समझ में? अभी कल किसी ने जो बात कही थी, एक पंडित जी की कथा ही नहीं समझ में आ रही है, राम की कथा सुना रहा है, कन्हैया की सुना रहा है, अभी तक ना तो भक्ति आई इसमें, ना ज्ञान आया, ना ये तोते की तरह रटो मत। ये रटन है। हमने पढ़ाई में सुनी, हमने उधर सुनी, वहां पे ये बताया, तो नहीं ये नहीं बताया। ऐसा मत मन में विचार। सत्संग है। परीक्षित राजा ने सत्संग सुना है अपने गुरु के चरण में बैठकर।
और उनको बार बार जिज्ञासा हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे चलना है कि नहीं थे जानना है। दोनों आकर के खड़े हो सूत जी महाराज से प्रश्न किया है सोनक ऋषि ने कि महाराज आपके चरणों में निवेदन है। क्या? पहला कि हमको एक बात समझ में नहीं आती। प्रश्न तो काफी है, भागवत जी में तो कई प्रश्न है, लोग 6 की कह देते हैं, पर बहुत प्रश्न है। पर मूल में क्या है? मूल में क्या है? जड़ को पकड़ के चलना, पत्तों को पकड़ के मत चलना। मूल में है कि हमको ये बताओ, जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। क्यों अवतार होता है? अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। अरे ऐसा ही है, सोई आए तुम सोई आई, तो एक एक नींद तो पूरी हुई। हमारा ज्यादा समय नहीं ले लिया मां का, मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लूंगा। केवल इतना बता दो कि जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है और जब भगवान अपनी लीला को विश्राम देते, खत्म नहीं करते, खत्म नहीं हो, विश्राम, जो वो लीला को विश्राम देते हैं तो धर्म तो अकेला पड़ जाता है। जब धर्म अकेला पड़ गया तो ये धर्म किसकी शरण में रहा? कहीं ना कहीं तो उसका स्थान होगा। आप लोगों ने कथा को सुना है ना? सुनाने की जरूरत तो नहीं है, ये कथा सुनी हुई आप लोगों ने। अरे बोलो ना, सुनी हुई है ना? सुनी है ना? हाँ? दोबारा सुना दो, पैसा लगता है। हम सब मिलकर आए गुरुवर तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए गुरुवर तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए प्रभु की तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए प्रभु जी तेरे